सुप्रभात। सर्वोच्च धर्म, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सर्वोच्च धर्म। अंगिरस ऋषियों के सत्संग में लगे रहते थे। अंगिरस, उन्हें लगा कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर तपस्या करने से ही जीवन सार्थक होगा। उन्होंने गुरु से आज्ञा ली तथा वन में घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वृद्धा माँ उन्हीं के सहारे दिन काट रही थी। अंगिरस ने सोचा कि यदि माँ से आज्ञा लेने का प्रयास किया तो वो जाने नहीं देगी, इसलिए वो एक दिन माँ को सोता छोड़कर घर से निकल गई। अब माँ की हालत दयनीय होने लगी। एक दिन दुखी माँ के मुंह से निकला, अंगिरस, मुझ वृद्धा को इस हालत में भूखा प्यासा छोड़कर जाने के कारण तेरी तपस्या कभी सफल नहीं होगी। अंगिरस तपस्या में बैठते तो उन्हें किसी वृद्धा की दर्द भरी चीत्कार सुनाई देती। उनका मन चाहकर भी तपस्या में नहीं लग पाया। वो पहले से कहीं ज्यादा असंतुष्ट रहने लगे। एक दिन वो अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपनी मां से तपस्या की आज्ञा ली थी? उन्होंने कहा, मैं चुपचाप घर त्याग कर वन में चला आया। ऋषि अगस्त्य ने कहा, अगस्त्य ने, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मां की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। तुमने वृद्धा मां की अवहेलना का धर्म किया है, इसलिए तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हो रही। अंगिरस ने अगस्त्य ऋषि के आदेश पर वापस लौटकर मां से क्षमा मांगी। उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न करने के बाद ही अंगिरस ने तपस्या से सिद्धि प्राप्त की। तो सनातन धर्म के मानने वाले हिंदुओं में ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है कि वर्ष के एक विशेष भाग में अपने पूर्वजों की आत्माओं का आवाहन करते हैं। उन दिनों पितृलोक पृथ्वी के निकट होता है। पितृलोक उस लोक को कहते हैं जहां इस पृथ्वी की विगत आत्माएं अपने अपने कर्मानुसार कुछ काल के लिए अपने विचारों में घूमती रहती हैं। इस पुण्य कार्य के लिए ब्राह्मण, जो ब्रह्म विद्या के जानने वाले हैं, उनका आश्रय लिया जाता है। उन्हें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन कराए जाते हैं, जिससे उस भोजन का वो अंश वह उन आत्माओं तक पहुंचा दें। इसलिए कहा जाता रहा है कि जिन विचारों में वे विगत आत्माएं फंसी हुई हैं, उनसे उनकी मुक्ति हो जाए और या तो उन्नति करके वह दूसरे लोगों को जाएं या पुनः इस पृथ्वी पर जन्म धारण करें। इसी को श्राद्ध कहते हैं। और जिन दिनों ये पर्व मनाते हैं उसे पितृपक्ष कहते हैं। तो ये भी एक रीति चली आती है कि श्राद्ध केवल पुत्र या नाती ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। इसका कारण ये जान पड़ता है कि पुत्र अपने तथा अपने पिता के संस्कारों की समानता के कारण उस कुल में जन्म लेता है। उन संस्कारों के कारण ही शायद ऐसा कहा गया है कि बिना पुत्र के मोक्ष नहीं होती। तो मुसलमानों में पितृलोक को वर्जक कहते हैं, और जब वहां से आत्माएं या तो ऊंचे लोकों में भेज दी जाती हैं या फिर इस दुनिया में वापस भेज दी जाती हैं, उसे रोजे जजा कहते हैं। संतों ने उस पुण्य पर्व का नाम भंडारा रखा है और मुसलमान सूफी उसे उर्स कहते हैं। संतों ने उस पुण्य पर्व का नाम भंडारा रखा है और मुसलमान उसे उर्स कहते हैं। इस दिन शिष्य अपने वंश के पूर्वजों की आत्माओं का आवाहन करता है। वर्ष भर की अपनी आध्यात्मिक कमाई यानी रियाजत या तपस्या उन्हें अर्पित करता है।
गरीबों को भोजन कराता है, मिठाई फल फूल आदि प्रसाद के रूप में पेश करता है। सब आध्यात्मिक भाई मिलकर उस परमपिता परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करते हैं कि इन सब का फल गुरुदेव को तथा पूर्वजों की आत्माओं को पहुँचे और हम सबको शक्ति दे कि सन्मार्ग पर चलकर आपके श्री चरणों में आश्रय पा जाएं। उन विगत महान आत्माओं से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर आपकी अपरिमित कृपा सदा छाई रहे और हमें ऐसी शक्ति प्रदान हो जिसके द्वारा आपके दिखाए हुए सन्मार्ग पर डटे रहें और सांसारिक बखेड़ों से बचे रहकर अपने काम में लगे रहें। तो ये पर्व संतों और सूफियों में बड़ा पवित्र माना जाता है। तमाम सत्संगी भाई दूर दूर से रुपया खर्च करके दुख मुसीबतों का सामना करते हुए इस शुभ अवसर में सम्मिलित होते हैं और भविष्य के लिए यही टेक बांधते हैं कि पापों से बचेंगे। अब आगे की उन्नति के साथ साथ दुनिया भर की उन्नति हो और ब्रह्म विद्या का प्रचार हो। सब भाई आपस में मिलकर और एक विचार होकर उस प्रभु से दुआ करते हैं और उसके फलस्वरूप उस मालिक की मौज रहम और कृपा की धार के रूप में तेजी के साथ जारी हो जाती है, जिसके प्रभाव से पिछली सुस्ती और काहली जाती रहती है और भविष्य के लिए नवीन शक्ति का संचार होता है। तो जो अपने इस कार्य में बड़ी सहायक होती है, एक नया उत्साह पैदा होता है। सत्संग कराने वाले महापुरुष इन दिनों प्रकाश और फैज खींच खींच कर वायुमंडल में फैलाते रहते हैं, जिससे वहाँ का सांसारिक वातावरण शुद्ध होता रहे। तो कृपा की ये अविरल धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका प्रभाव हर मनुष्य और हर वस्तु पर पड़ता है जो वहाँ मौजूद होती है। वहाँ के भोजन का भी प्रभाव मन पर पड़ता है, जिससे मन का मैल दूर होता है। वो शुद्ध और पवित्र होकर परमात्मा की ओर झुकने लगता है। तो भंडारे के प्रसाद में भी वही प्रभाव होता है। जो लोग वहाँ उपस्थित नहीं होते, उनके प्रसाद को लोग बड़ी श्रद्धा से दूर दूर ले जाते हैं। इसी कारण प्रसाद का बड़ा आदर किया जाता है। इन्हीं महत्वों को लेकर संतों और सूफियों ने प्रति वर्ष भंडारा करने की रीति चलाई है, क्योंकि कहा जाता है कि यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्यम काम्यते यांसच कामान तम तम लोकम जयते तांसच कामा स्मा दातात्मज्ञम हार्च येद भूतिका। यानी विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य यदि भोगों से सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अंतःकरण द्वारा निरंतर पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करता है, तब तो उन्हें प्राप्त कर लेता। परंतु यदि वह सर्वथा निष्काम नहीं हो पाता, तो जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है तथा जिन जिन भोगों को चाहता है, उन उन लोकों को ही पाता है, उन्हीं लोकों में जाता है तथा उन उन भोगों को ही प्राप्त करता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को परमार्थ प्राप्ति हेतु किसी आत्म तत्ववेत्ता संत सद्गुरु की शरण ग्रहण कर उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वह दूसरों के लिए भी जो दुआ प्रार्थना करता है वो पूर्ण हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा आत्म तत्ववेत्ता संत सद्गुरु अगर उनकी शरण में आ जाते हैं, उनका यथोचित सम्मान आदर करते हैं,
तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पूर्णत्व भी प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।